मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमसे बात करना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए, तो तुम्हें आज अपना थोड़ा समय निकाल कर मुझसे कुछ बातें करनी हैं, ताकि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकूं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, महादेव जी की महिमा अपरंपार है। महादेव जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं। इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, आप पर जल्दी से महादेव जी की कृपा होने वाली है। आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें उन लोगों का सच बताने वाला हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे बच्चे, एक वक्त था जब तुम अपनों से ज़्यादा उनकी बात पर विश्वास करते थे। उनके लिए अपने परिवार से, समाज से, सबसे लड़ने के लिए तैयार थे। क्या तुम जानते हो, जिनके लिए तुम अपने सपनों को, अपनी खुशियों को त्याग कर दिया, वह तुम्हारी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे, तुमने मित्रता में, प्रेम में हर जगह धोखा खाया है, क्योंकि तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम विवेकानंद, तुमने अपने भक्तों की बात पर भरोसा नहीं किया, अपनों पर भरोसा नहीं किया। तुम जब भी गलत लोगों की संगति में पड़े हो, गलत लोगों से मित्रता की है, तब तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे पिता, परिवार के बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें रोकना चाहा है, किंतु तुमने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने सदैव अपने मन का किया। मेरे बच्चे, तुम अपना अधिकतर समय लोगों के बीच में व्यर्थ करते हो, जो तुम्हारे मन को मलिन कर देना चाहते हैं। मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारा मित्र कोई नहीं है। लोग केवल तुमसे मीठी बातें करते हैं, तुम्हारा हित कोई नहीं चाहता। मेरे बच्चे, हर कोई मित्रता की में तुमसे शत्रुता निभा रहा है। जिन लोगों के साथ रहकर तुम्हें बहुत आनंद मिलता है, एक दिन वही लोग तुम्हें जीवन भर रोने के लिए विवश कर देंगे। हर कदम पर तुम्हारा परिवार तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, किंतु फिर भी तुम उनकी बातों से अधिक महत्व अपने अहंकार को दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है। तुम किसी का मुख देखकर पहचान लेते हो कि उसका स्वभाव कैसा है। मैं देख रहा हूँ, जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर सही राह पर चलने की प्रेरणा दे रहा है, तो तुम अपने अहंकार पूर्ण तर्कों से उसका मुंह बंद कर देती हो। मेरे बच्चे, यही गलती तुमने अपने प्रेमी के साथ की थी। उसने तुमसे दो चार मीठी बातें कर ली तो तुमने उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, बिना यह जाने कि उसका स्वभाव, उसका चरित्र कैसा है। मेरे बच्चे, तुम समझते हो, दुनिया की पूरी समझ है, परंतु सत्य यह है कि तुम कुछ नहीं जानती। तुमने उसके लिए कई खतरे उठाए। उसकी खुशी के लिए तुमने वह किया जो तुम कभी नहीं कर सकते थे, किंतु इसके बदले उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें दुख दिया, पीठ पीछे तुमसे छल किया। जिन्हें तुम अपना प्रेम समझ रही हो, वह तुम्हारा प्रेम नहीं है।
वह जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। सबका उद्देश्य तुम्हें जीवन में कोई ऊंची चीज, ऊंचा लक्ष्य को पाने से रोकना है। मेरे बच्चे, तुम भोले हो। तुमने जो कुछ भी किया वह अज्ञानता के वश में किया। मेरे बच्चे, समय के साथ स्वयं को बदलना सीखो। तुम कुछ बातों को जानते हो, इन पर विश्वास रखो, किंतु तुम सब कुछ जानते हो, इस भ्रम में अपने मन से निकाल दो। केवल कहना ही नहीं, सुनना भी है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम दिन प्रतिदिन यही सोचते रहते हो कि तुम्हारे साथ न्याय हो। तुमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और हाँ लिखकर अवश्य बताएं। तुम्हारे साथ अवश्य न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद यह भूल गया है कि तुम उसे नहीं देख रहे हो। तुम्हें उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं उसके इस चाल को देख रहा था। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले हो, तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है। तुम्हारे पास तुम्हारी ताकत है, जिससे तुम आगे बढ़ रहे हो और जीवन में आने वाला किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन वह लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं कि मैं भी उसका साथ नहीं दूंगा, तो उसने अत्यधिक नाराज किया है। मैंने उसे यह मनुष्य का जीवन दिया था अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन उसने मेरी ही भक्तों को दुख दिया है। इससे बड़ा पाप क्या होगा। जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को, किसी विनम्र मनुष्य को दुख पहुंचाता है, तो यह बहुत ही बड़े पाप का भागीदार बन जाता है और उस पाप की सजा में उसे देख कर ही रहता हूँ। मैं ऐसी गलती को कभी माफ़ नहीं करता और मैं उसकी इस गलती को भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं उसे सजा अवश्य दूंगा जो तुम खुद देखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घमंड मत करना, तुम अहंकारी मत बनना और ना ही कभी किसी के साथ गलत करना। तुम सदा ऐसे ही रहना, ऐसे ही दूसरों की सहायता करना, ऐसे ही मेरी भक्ति करना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और नहीं सहना। बहुत सारी गलतियां जो की गई हैं, तुम्हें उन्हें रोकना होगा।